हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको कल संविधान का पार्ट 1 पढ़ाया गया था। आज संविधान का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे देश के संविधान को किस किस देशों से लिया गया है। तो दोस्तों, मुझसे कल एक गलती हो गई थी, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पार्ट 1 में गलती ये हो गई थी कि आपको मैंने ये बताया था कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी कि पारित हो गया था। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में 2 महीने का गैप होता है, यानी 2 महीने बाद लागू हुआ था, बनने के 2 महीने बाद। और मैंने आपको वीडियो में बताया है कि 1 महीने बाद। तो वहाँ आपको 1 महीने बोल रहा हूँ, लेकिन डेट मैंने आपको सही बताई है। तो आप कृपया करके वो डेट सही कर लीजिएगा। बस इतनी सी कल मुझसे गलती हो गई थी। और ये पार्ट 2 है, देखिए आपको भी ट्रिक के साथ बताया जाएगा बिल्कुल, ताकि आपको आसानी से याद भी हो सके। और भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट कीजिए एक पॉइंट, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे देश के संविधान के निर्माण में कुछ देशों से कुछ चीज़ें ली गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से 10 देश थे। और सबसे बड़ा जो हिस्सा था हमारे देश में, आपको कल बताया था कि हमारे देश के संविधान में मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। अब इस समय जो है, पहले 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, और इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। ठीक है। और अनुच्छेद कितने थे, 395। तो 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद, ये फिक्स नहीं है 250, लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सीधे 1935 के एक्ट से ले लिए गए हैं। अब देखते हैं वो देश कौन कौन से हैं जिनसे हमारा संविधान लिया गया है। तो हमारे देश के संविधान को मुख्यतः 10 देशों से लिया गया है। अब देखिए, आपको किसी किसी किताबों में आपको 9 देश भी मिलेंगे, 1-2 किताबों में मुझे 9 देश मिले हैं उसमें। तो वैसे ज़्यादातर किताबों 10 देश ही मिले हैं, तो आप 10 लिखिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहला देश है आपका अमेरिका, दूसरा देश है रूस को सोवियत संघ पूर्वी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, या सोवियत संघ लिखा हुआ मिलेगा, या सोवियत संघ पूर्व। अब इसको ऐसा है कि जब 1991 में जैसे हमारा देश के कई टुकड़े हो गए थे, भारत पाकिस्तान अलग हो गया था, इसी प्रकार से 1991 में भी रूस के कई टुकड़े हो गए थे। तो जो इसको 1991 तक एक सोवियत संघ कहा जाता था। तो अब इसको रूस भी कहते हैं, रूस भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, और सोवियत संघ भी। तो आप कंफ्यूज मत होना। तीसरा देश है आपका कनाडा, चौथा देश है आपका आयरलैंड, 5वां है जर्मनी, 6वां है ब्रिटेन, और ब्रिटेन को ही कहते हैं इंग्लैंड। जैसे भारत को कहते हैं इंडिया, हिंदुस्तान, इसी प्रकार से ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं। तो कहीं इंग्लैंड लिखा होगा किसी किताब में, ब्रिटेन लिखा होगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और दक्षिण अफ्रीका है अगला है जापान, और 9वां है ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है फ्रांस। तो ये 10 देश हैं जहाँ से हमारे देश के संविधान को लिया गया है। हमारे देश के संविधान के स्रोत हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर ये 10 देश हैं, पर ये भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे हम इनको? तो याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। हालांकि ट्रिक काम कभी कभी भूल भी जाती है, तो पहले आपको देशों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके बाद आप ट्रिक याद कर लेंगे तो इसको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप देशों के नाम भूल जाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था फारूक, और फारूक था, तो मैंने फारूक से कहा कि फारूक आज से अमेरिका ब्रिटेन आज़ाद। अब देखिए ट्रिक का मतलब क्या है, ये लिखी हुई है आपको ट्रिक, फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन आज़ाद। अब फा से हो जाएगा फ्रांस, रा से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, आ से हो जाएगा आयरलैंड, जा से हो जाएगा जर्मनी, आ से हो जाएगा अमेरिका से अमेरिका ही रहेगा, ब्रिटेन से ब्रिटेन ही रहेगा, और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जा से हो जाएगा जापान, और दा से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपके 10 देश हैं। एक बार फिर से आराम से समझिए, बिल्कुल धीमी आवाज़ में।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारत का संविधान है सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, तो जो है 1935 1935 के अधिनियम से सीधे सीधे लगभग 250 नियम लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, तो भारतीय संविधान के 10 मुख्य रूप से विदेशी स्रोत हैं, आपको उसके नाम आपको बता दिए गए हैं। तो ये आपका था आज का टॉपिक और ये रही आपकी आज की शॉर्ट ट्रैक। तो अगले वीडियो में आपको भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है ये आपको बताया जाएगा ट्रैक के साथ। और हाँ साथियों, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आप टेट सीटेट जो सुपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो। और उसमें आपको बताया कि बस एक करेक्शन कर लीजिएगा कि जो आपको मैंने 1 महीने बोला है 26 नवंबर से 26 जनवरी बीच, सॉरी क्योंकि 2 महीने होते हैं वहाँ पे, तो आप 2 महीने कर लीजिएगा, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना कर लीजिएगा। तो अब आपको एक प्यारा सा प्रश्न मिलता है, देखते हैं हम आपका भी कितना ज्ञान है। तो बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं और कितने हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा आपको कौन से टॉपिक आपसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और किस टॉपिक पे आपको अच्छा वीडियो बनाया जाए, और आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा, उसी हिसाब से आपको वीडियो दिए जाएंगे। और आज से आपको संस्कृत का वीडियो भी मिलेगा। कल आपको जो पार्ट 1 पढ़ाया था संविधान का, उसका जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद।